पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर, जहां बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में उठता एक बड़ा तूफान मानी जा रही है, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो मेरे करीबी थे और मैंने मणिपुर में ममता बनर्जी को हराया है। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि हत्या के पीछे राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ रथ के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई है और हमला बेहद करीब से किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने इस हत्याकांड को लेकर बेहद तीखा प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा, हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकवादी है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात बदले हैं, वैसे ही बंगाल में भी हालात बदले जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरी घटना कैसे हुई। यह सनसनीखेज वारदात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में डोहरिया मोड़ के पास हुई। बुधवार देर रात करीब 10:20 पर चंद्रनाथ रथ अपनी कार से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वो अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी थे, तभी अचानक एक सिल्वर रंग की कार उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पुलिस के मुताबिक उस संदिग्ध कार का नंबर WB74AK2270 बताया जा रहा है। जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुकी, उसी दौरान बाइक पर सवार हमलावर मौके पर पहुंचे। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। हमलावरों ने बेहद करीब से चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक गोलियां चलाई गई। गोलियां सीधे उनके सीने में लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के समय कार में एक व्यक्ति मौजूद था जो इस हमले में घायल हो गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जांच एजेंसियों का फोकस अब उस सिल्वर रंग की कार पर है जिसने कथित तौर पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने जा रहे हैं। हमलावरों के भागने के रास्तों की जांच की जा रही है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश थी या फिर इसके तार सीधे राजनीति से जुड़े थे। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे और सत्ता परिवर्तन को लेकर माहौल पहले से ही बेहद गर्म है। अब आपको सुनाते हैं शुभेंदु अधिकारी ने क्या खुलासा किया। ही सीरियस, पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान, कूल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, लेकिन उनका जो एक गोली हाथ में है वो नहीं निकला, लेकिन जो गोली उनका हार्ट में था सबसे डेंजरस, उसको हमारी यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पूरा रात वो लोग 7-8 घंटा का ओटी करके निकल दिया है। लेकिन उन्होंने बताया जो ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का हालत नाजुक है, 72 आवर्स जाने के बाद वो फाइनली बोलेगा। हम लोग पूरा उनको बचाने के लिए, हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनका गरीब परिवार 15-18 हजार रुपया उनका तनख्वाह था, उनका साथ बीजेपी पूरा खड़ा है। उनका ट्रीटमेंट का जितना भी जरूरी है वो हम कर रहा है। डॉक्टर अर्चना मजुमदार, सजल घोष न्यूली इलेक्टेड एमएलए, तमोनो घोष और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये 3-4 आदमी वहाँ लुक आफ्टर कर रहा है। पूरा पार्टी एक साथ सब एक लोग को पास खड़ा होकर ही काम कर। राजनीतिक गलियारों में अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक हत्या है या फिर बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ नया खूनी संघर्ष? क्या वाकई इस हत्या के पीछे राजनीतिक बदले की कहानी छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में राजनीति हिंसा का दौर फिर तेज होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और आने वाले दिनों में सामने आएंगे।